हाय मेरे दोस्त, मैं आज आपको मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप यदि इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका 10th या 12th या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 नंबर रुकेंगे। नहीं तो मैं बिना टाइम को गंवाए हुए चलिए मैं फिगर को बनाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो गोल कर देना है। ओके, गोल करने के बाद ये बनाना है थुथुर। ओके, तो ये कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिए। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसा गोल कर कर यहाँ से आप ऐसा कीजिएगा और इसको ऐसा कर कर ये चीजों को, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस गोले में मत सटाइएगा, यहाँ से थोड़ी सी ऐसा कर दीजिएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये नाक बना दीजिएगा, तो यहाँ से आकर ऐसा, ओके देखिएगा, ऐसे कर कर ऐसे आप यहाँ से नाक बना दीजिए। उसके बाद से ये बना दीजिए, ओठ बना दीजिए। तो कैसा बनेगा, तो देखिए ऐसा और ऐसा, ये ओठ हो गए। समझे? स्टेप बाय स्टेप देखिए बहुत इजीली आप बना सकते हैं। उसके बाद से मैं इसका गर्दन यहाँ से बनाऊंगा, तो यहाँ से मैं ऐसा कर कर मैं इसको ऐसा कर दूंगा। ओके, आपने यहाँ तक समझ लिए। अब इस चीजों को मैं क्या करूंगा, तो इसको कट, आपके पास में कट पेंसिल और एथी से बनाइएगा, तो यहाँ से इसको हटा दीजिएगा, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, और ये इतनी चीजें हो गई। और यहाँ पर आपको आंख देना है, आंख दे दीजिए। और देखिए और क्या करना है, और आपको झुलफी बनाना है, तो ये झुलफी बना दीजिए। मेरा तो कटुआ सब काट ले गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपने पूरे को पूरे क्लियर कर लिए। अब चलिए आगे के स्टेप क्या होते हैं, अब कैसे बनते हैं, चल ध्यान दीजिए। अब ये बनानी है, मुझको हाथ बनानी है, तो हाथ कैसे बनाएंगे, तो देखिए जरा ध्यान से देखिए। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसा बाजू आपका ऐसा होता है, ऐसा ऐसे। ओके, ये हो गए ऐसे। और इधर से हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे। देखिए ये ज़्यादा सा थोड़ी सी क्या हो रहा है, तो मेरा हाथ अगर स्केल होता तो आप स्केल से इसको ऐसा तिरछा खींच दीजिएगा, और खींचने के बाद से इसको थोड़ी सी ऐसा कर दीजिएगा, और यहाँ पर भी आप ऐसा कर दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं इजीली तरीके से। उसके बाद देखिए ये पतली कमर बनानी होगी, तो अब कैसे बनाएंगे, थोड़ी सी इंटरेस्ट ले लेते हैं इसके लिए, सॉरी। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसा आएंगे और इसको हम ऐसा कर देंगे, और फिर यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से आकर मैं इसको ऐसा कर दूंगा। देखिए इसको थोड़ी सी यानी बीच से ऐसा करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। ऐसा कर कर हम बीच में ऐसा करके ऐसा कर देंगे। फिर डांड आपका चौड़ा होता है, इस भाग को भी मैं वैसा ही करता हूँ, यहाँ से आकर ऐसा कर कर ऐसा कर देता हूँ। देखिए ये जनरली आपका क्या हो गया है, उसको बनाने जा रहे हो आप स्टेप बाय स्टेप। ध्यान दीजिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपके दिमाग में पूरे का पूरे सेट हो सकते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि एक नाक से ऐसा होता है नली ऐसा, ओके, तो इसको ऐसा कर दीजिए। और एक क्या होता है मुख से, तो समझिए कि ये वाला आपका क्या है, नाक वाला है। ओके, और ये वाला थोड़ा सा आपका समझिए कि मुख वाला है। इसको थोड़ा सा हम घेरा ऐसा कर देते हैं ताकि समझ में आए। अब चलिए ये वाला चीजों को अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ तक बना दिए ना। उसके बाद देखिएगा ये घंट है, सॉरी ये क्या है, कंठ है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जरा सा ऐसा कर कर, और ये चीजों को मैं क्या कर सकते हैं, ऐसा नीचे ला दूंगा। देखिए जरा ध्यान से देखिए। ओके, और यहाँ से एक आपकी क्या होती है, ग्रास ऐसा ट्रेकिया पाया जाता है, यहाँ से ऐसा, जो कि श्वास नली के बारे में बोलते हैं। इसको आप लोग ऐसा कर दीजिएगा, वलय की तरह पाया जाता है। चलिए हम यहाँ तक की नामकरण कर लेते हैं, क्योंकि नाम भी जरूरी होता है लिखना। अब चलिए तो देखिए इसको तो हम लोग बोल दिए मुख द्वार, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बुकुतता है, इसीलिए आप लोग याद रखिए बुकुल। ओके, चलिए देखिए अब ये यहाँ पर ये चीज होती है, ऐसे कर कर ऐसे। ओके, इसको बोला जाता है लार ग्रंथि। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यस, लार ग्रंथि। ओके, जिसको सलाइवर ग्लैंड भी बोली जाती है। अब चलिए अब यहाँ से जस्ट मैं नीचे उतरता हूँ, तो इसको और इसको क्या बोली जाती है, तो एक को बोल दी जाती है, इसको ग्रास नली बोला जाता है, ग्रास नली।
और ये जो चीजें होती है ऐसा, ओके, इसको बोल दिया जाता है ट्रेकिया। क्या बोल दिया जाता है? ट्रेकिया। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक, जहाँ तक इमेज बनाए वहाँ तक के सब कुछ फाइनल हो गया होगा। अब चलिए ये इसके बारे में हम दूसरे पार्ट में क्लियर करेंगे। अब चलिए यहाँ से अब अमाशय, अमाशय के मतलब कि पेट बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ी सी ऐसा मोड़िएगा और ऐसा सेम के बीच की तरह ऊपर जाइएगा और इसको ऐसा लेकर इसको ऐसा कर दीजिएगा। समझे? अब चलिए, अब हमको क्या बनानी है? यकृत। तो यूं समझिए कि ऐसा आइएगा, कुछ नीचे धसाइएगा और कुछ ऐसा ऊपर धसा कर ऐसा कर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ से एक ऐसा लीजिएगा, ऐसा, ओके, और इसको यानी यूं समझिए कि इसको थोड़ा सा ऐसा लीजिएगा, ऐसा, ओके, फिर ऐसा कर कर इसको थोड़ी सी ऊपर कर दीजिएगा, इस प्रकार से। समझ रहे हैं? और यहाँ पर चीज़ है, एक मिनट, इसको थोड़ी सी ऐसा कर कर इसको ऐसा धसा कर और ऐसा कर दीजिएगा और ये चीज़ों ऐसी रहती है। समझे? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ये चूंकि ये जो भाग होते हैं ना, ये वाले, इसको बोल दिया जाता है यकृत। ओके, क्या बोल दी जाती है? यकृत बोल जाती है। और ये यहाँ पे जो इतनी भाग है, यहाँ पे इमेज बनाए आप, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीत की थैली। पीत की थैली। हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक नामकरण समझ में आ गया। अब चलिए, इसको क्या बोली जाती है आखिर? इसको तो इसको बोलते हैं स्टोमच, यानी उस समझिए कि आमाशय। आमाशय। ओके, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया इमेज। अब आता है बड़ी आंत, छोटी आंत। अब वो कैसे बनता है? तो इसमें चूंकि देखिएगा ऐसा एक ये भाग होते हैं, ऐसा ऐसा कर कर इसको बोल दिया जाता है, याद रखिएगा, अग्नाशय बोल दिया जाता है। अग्नाशय। ओके, मैं इमेज के साथ में आपको सबका नामकरण भी करते जा रहा हूं। उसके बाद से अब आपको छोटी और बड़ी आंत कैसी बनानी है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे सी खानी कीजिएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे करिएगा, और फिर एक दोहरा भी ले लीजिएगा, ऐसे, और फिर ये ऐसे। समझे? और फिर यहाँ से आकर फिर ये नीचे ऐसे कर लीजिएगा, एक ऐसे कर लीजिएगा, और ये चीज़ों को थोड़ा सा नीचे लाकर इसको यहीं तक सीमित रखिएगा। और देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ें निकली हुई होती है, जिसको क्या बोल दी जाती है? अवशेषी अंग। याद रखिएगा, ये चीज़ को हम नाम क्या करेंगे? अवशेषी अंग। ओके, अब चलियो, अब हाँ, ये चीज को क्या बोलेंगे जो बाहर वाले चीज की है? तो इसको बोली जाती है बड़ी आंत। बड़ी आंत। याद रखिएगा कैसे मैं इमेज बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखते भी रहिएगा। अब चलिए, हाँ, यहाँ पे जो मल द्वार संचित होता है, इसको मुर्दा द्वार भी बोला जाता है या रेक्टम बोला जाता है। रेक्टम मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे थोड़ा सा। उसके बाद से अब छोटी आंत बनाएंगे, तो देखिए कैसा, ऐसा, ओके, फिर ऐसा कर कर ऐसा, और इसमें थोड़ी सी ऐसी नली, ओके, देखिएगा ये चीज़ है आपकी बनकर क्या हो रही है? तैयार सा हो रही है। ओके, और इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये जो बीच में हुआ आपका, ये जो हो जाती है, ये होती है आपकी छोटी आंत। ये चीज है छोटी आंत। तो मेरे ख्याल से आपको एक मनुष्य के इमेज बनाना आ गया होगा कि हम कैसे मानव पाचन तंत्र का इमेज बना सकते हैं। थैंक यू।